4 बंदे और हैं उसके साथ में, वो सोना बंद कर रखे थे अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं दुर्गापुरी में। दिल्ली का ये वो इलाका है जहां पर सुबह 9 बजे के करीब एक ऐसी घटना होती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। यहाँ पर सुबह मिंटू और मोंटी दोनों में किसी बात को कहा सुनी होती है और ऐसे में मिंटू, जो परिवार का कहना है कि परिवार के जो आरोप हैं उसके अनुसार मिंटू 4 लोगों को लेकर आता है और ऐसे में मोंटी मोटर्स वालों पे धक्का मुक्की करता है और उसके बाद यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। आप सोचिए कि जरा सी कहा सुनी में इतनी कहा सुनी हो जाती है कि वो व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और ऐसे में सोचिए कि आज के टाइम में इंसान का इतना पेशेंस भी नहीं रहा है कि किसी बात को सुन ले। और ऐसे में परिवार का कई आरोप हैं कि मिंटू लगातार उनकी दुकान की रेकी करता था। कई बार वो अपनी जो दुकान का बोर्ड है, हालांकि अगर हम आपको दिखाएं तो दुकान और दोनों की दुकान में काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन ऐसे में परिवार का आरोप यही है कि जो मिंटू मोटर था वो लगातार अपनी दुकान के बोर्ड मोंटी मोटर्स के सामने लगा देता था और कई बार वो गाड़ी भी उसकी दुकान के सामने लगा देता था। हाँ, सालों तो गुंडागर्दी चलती है इसकी। मान ली तो गुंडागर्दी करी इन्होंने जो आज काम कराई है भाई, वो अपने नसीब का खारा, हमारे नसीब का खारा। उसका मतलब क्या, वहाँ बोर्ड रखने का 100 किलोमीटर 100 मीटर तो होगा कम से कम। 4-5 दुकान के बाद वो बोर्ड लेकर हमारा खाता है, क्यों जाता है वहां लगाने? उसकी दुकान के सामने हम तो नहीं आते बोर्ड लगाने, हमारे आदमी। तो गलती किसकी है? गलती उसकी है ना। आज तो क्या है कि रोज यही करता है, रोज यही करता था। ये चाहते भाई मुझे इंसाफ मिले बस। बच्चे मेरे पास नहीं, एक आदमी था मेरे पास में, वो भी उसने ले लिया। अब किसके सारे दिन कटूंगी मैं तो भाई सरकार से है, पुलिस से, जिस जो कोई भी मतलब मेरी हेल्प करेगा, मैं तो उससे चाहती भाई मुझे इंसाफ मिले। आखिर इतने छोटे से विवाद के लिए जान ले ली, इस पर क्या हुआ था विवाद ऐसा, इतनी बात बढ़ गई? कुछ भी नहीं, जितनी देर तुम मेरे से बात कर रहे हो ना भाई, इतनी देर लगी होगी। मैं यहाँ सिखाया था नाश्ता वास्ता करने के लिए, चले गए ऑफिस पे। मिनटो अपना बोर्ड उठाकर मार ऑफिस के सामने रख रहा। अब मैं ऑफिस है इसका पूरा बोर्ड रख रहा ऊपर उठा के। उन्होंने कह दिया कि भाई तू यहाँ बोर्ड क्यों रख रहा है, तू या तो भाई अपने ऑफिस के सामने रख, यहाँ बोर्ड हम अपना लगाएंगे, भाई तुम्हारा लगेगा। तो 1-2 बात उसने कही, इन्होंने भी कह दी 1-2 बात। फिर इनकी मतलब हाथ तो सा हो गया। उन्होंने मतलब लड़ाई करके इतने तेज का धक्का मारा, उनका सिर उस पर लगा फुटपाथ। धक्का इतने तेज का मारा और मार कर भाग गया। ये भी नहीं देखा भाई सांस है कि नहीं है, क्या दिक्कत है क्या नहीं। कम से कम तो देखना चाहिए था भाई क्या लगी है। जब तुम ना भाई कोई से आदमी को तुम मार रहे हो, कम से कम तो देख लो जिंदा है कि मर गया है। उसका खुद की तो 2 औलाद है, जब उसकी जाएगी उसका कैसा लगेगा। लेकिन ऑफिस में दोनों में काफी डिस्टेंस है। ये हमारे ऑफिस पर गया है, अपने ऑफिस को छोड़ जाकर उन्होंने सामान रखा है। हाँ, बोर्ड रखे हैं, बोर्ड अपने ऑफिस पे से लेकर गया, हमारे ऑफिस पे है। और वे तो आए भी नहीं, ये मिंटू गया हमारे वहाँ अच्छा लड़ने के लिए। मारपीट करने के लिए वहाँ गए थे? वहाँ गए थे हमारे ऑफिस पे। अच्छा, वे तो गए ही नहीं इसके ऑफिस पर, ना आए वे तो अपने ऑफिस पे थे। तो वैसे में आप अब इंसाफ चाहते हैं पूरा? हाँ भाई, तू ये बता, मतलब बच्चे मेरे पास नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरा एक आदमी था और वो भी इसने ले लिया। अब मतलब कोई आदमी जी होगा तो जी होगा कैसे? उसे तो खुद ये देखना चाहिए कि भाई ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कभी आज तक भैया मैं तो कहती हूँ मौजपुर रास्ता इधर बताऊँ, इस सभा से मेरे तो रास्ते का भी नहीं पता मुझे। और आज मैं वहाँ रोड पे बैठी हूँ, वो भी इसकी वजह से अपने आदमी की वो लेके झगड़े के ऊपर जाने ले ली, वो बेचारा से झगड़े के ऊपर। मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, चाचा नहाने के लिए आए हैं। नहाने के लिए आके चाचा मतलब घर पे आ गए हैं। मैं ऑफिस से बाहर निकला तो देखा सरकार ने बोर्ड बिल्कुल हमारी दुकान के आगे रख दिया है। मिंटू ने रख दिया, कोई बात नहीं। मैंने चाचा को फोन किया, मैंने कहा चाचा इसने मेरे यहाँ पे ना ऑफिस के आगे बोर्ड रख दिया है बिल्कुल। तो चाचा बोलने लगे कोई बात नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगा, ना आगे मैं बोल दूंगा बोर्ड हटा लेगा ये। मतलब हम जैसे ही नॉर्मल पहले से करते हैं हमने वही किया।
हम लड़ाई झगड़े में आप मोहल्ले पड़ोस में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। इसने ये वहाँ पे पहुंचा, चाचा ने इसको बोला कि भाई ऐसे रास्ते में दुकान रास्ते में पड़ती है इसकी जाते हुए हमारी दुकान से। तो चाचा ने बोला भाई ये तुमने बोर्ड गलत लगा रखे हैं, थोड़ा बोर्ड अपना हटा लो वहाँ से, जहाँ लगाते हो वहीं लगा लो। तो उसने बोला गाली दे के बहुत अभद्र व्यवहार किया उसने, बहुत गंदे तरीके से। कह रहा है तेरी माँ की ये वो अटम सटम दुकान, अभी तो तेरी दुकान के बाहर रखा है बोर्ड। सुबह आज सुबह हुआ था। सुबह कितने बजे का मामला है ये? सुबह है जी ये 9 बजे के आसपास का। तो आप लोग जब दुकान पे पहुंचते हैं सुबह तो क्या देखते हैं? सुबह जब मैं वहाँ पे पहुंचा, मतलब मैं तो दुकान में बैठा था, तो ये आया, इसने आके हमारे बोर्ड में लात मारी, लात मार के इसने बोर्ड फोड़ दिया। वो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। तो उसने वो बोर्ड फोड़ दिया। तो चाचा कहने लगे भाई ये क्या कर रहा है तू? कह रहा तेरी दुकान के आगे बोर्ड भी मेरा लगेगा और गाड़ी भी मेरी लगेगी, ठीक है ना, अब तेरा टाइम आ गया, आज तू गया। ये शब्द बोले थे उसने मेरे को ये शब्द बोले मेरे चाचा को मेरे सामने कि तू तो आज गया, तेरा खेल खत्म है आज बेटा, तुमने पंजाबी पुत्र से पंगा ले लिया है। और वो 4 जने थे, एक लेडी सी, एक मिंटू सरदार था, उसका बड़ा लड़का था, उसका मुझे नाम का नहीं पता, छोटे वाला लड़का, उसका पंगा होते ही वो फरार हो गया था। दोनों बाप बेटे वहीं थे, और चौथे बंदे को मैं नहीं जानता कौन था कौन नहीं था। और उसके बाद फिर बस उसने आया और चाचा को उसने पूरा तेज प्रेशर मारा है यहाँ पर छाती पर। प्रेशर मारने के बाद चाचा को उसने धरती मतलब जमीन में गिरा दिया। उसने पहले तो पंच मारे जिसके निशान थे, ये मेरी गलती रही है कि मैं फोटो नहीं ले पाया। उसने पंच मारे और फिर उसने घुटना रख दिया यहाँ पे गर्दन पे। अच्छा। कह रहा साले तुझे तो मैं बताऊंगा। पर उनको एकदम मुंह से झाग आने लगे, वो करके काम, वो तो भाग गए। इतने मैं छुट छुटा करवाई। मम्मी बोली ये क्या कर रहा है तू? पीछे हट, पीछे हट। कह रहा बहन चोद पीछे हो जा, तू बीच में क्या कर रही है, तेरा कौन है ये? पीछे हट जा नहीं तुझे भी बताऊंगा। मेरी मम्मी को उसने ऐसे बोला, ये मेरी मम्मी खड़ी है पीछे, ऐसे उसने बोला। और लेडी उसके सपोर्ट में थी, वो कहाँ से आई है मैं उसको नहीं जानता, वो कौन थी लेडीज का नाम मुझे नहीं पता। लड़की थी, होगी 26 के लपेट में, मतलब 23, 24, 25, 26, इतनी बड़ी से ज्यादा नहीं है। उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल लेके गए उनको? उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में जाते उन्होंने बोलते ये डेड हो गया। उसके बाद अभी पुलिस ने कार्रवाई की? उसके बाद क्या किया? फिर हमने कॉल की है, कॉल करने के बाद पुलिस आ गई थी। मैंने बताई दिया था कि सरदार ने ऐसे ऐसे किया, हमारे बोर्ड तोड़ दिया, हमारे साथ झगड़ा कर रहा है। और उसके बाद उसने वो कर दिया। फिर मैं भी नहीं कुछ समझ पाया, इतने मैं हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने डेड बता दिया। बस फिर दिमाग फेल हो गया, दिमाग में कुछ काम नहीं किया। या तो हम चाचा को देखेंगे या उसको देखेंगे। क्या चाहते हैं पुलिस से आप लोग? हमें बदला चाहिए। जैसे हमारा घर का आदमी गया, ये भी जेल से नहीं छूटना चाहिए, इसे फांसी होनी चाहिए। जो ये मिंटू जो है मोटर्स वाला, ये अपने बोर्डों को जो है, जो दुकान है यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो उसमें कार सिखाई जाती है, जो बख्शी राम की है, तो वो उसकी हद के अंदर बोर्ड लगा रहा था। हालांकि उसकी जो दुकान का स्पेस है वो बहुत ही अलग है, और जो बख्शी राम की दुकान है उसका स्पेस अलग है। तो उसने क्या काम करा, उसने अपने स्पेस को छोड़ के उसके स्पेस पे बोर्ड लगा दिया कि भाई ये मिंटू की दुकान आगे है, यानी कि उसके बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और उसको लेकर पहले भी इनकी आपस में अनबन हो चुकी है। हालांकि 2 साल पहले भी इनके बीच में ऐसा विवाद बना था, बीच में 6 महीने पहले भी ऐसा फिर दोबारा विवाद बना। इन्होंने एक कंप्लेंट भी करवाई, लोगों ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया, परंतु इसने उस बात को लेकर ये अपने मन में लेके बैठ गया कि भाई मुझे इससे जो है अपनी रंजिश निकालनी है या दुश्मनी निकालनी है। तो ये उसकी प्लानिंग करते रहा कि भाई कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं इससे एक झगड़ा करूँगा और उस हादसे में मैं इसको कोई ऐसा संगीन अंजाम दूंगा जो किसी संगीन वारदात को रुख ले लेगा। तो जब में आपस में विवाद होता है तो मिंटू मोटर्स वाला जो होता है वो बख्शी राम को जाके अपने मुंह से अवैध तरीके से बात करता है, और जब वो उस पर रोक लगाता है तो वो उसके साथ में मारा पीटी करता है। जब वो मारा पीटी करता है तो मारा पीटी करने के बाद जो है बिल्लू एलियास बख्शी राम वो ज़मीन पर गिर जाता है। मारा पीटी करने के बाद जब ज़मीन पर गिर जाता है तो उसको अस्वस्थ देखते हुए वे सब लोग जो वहाँ पर निकट थे उनके, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हमारे शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुरु तेग बहादुर अस्पताल GTB। तो वहाँ पर जब वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पर जाकर जो डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, उन्होंने अपनी पूर्ण तरीके से उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया। मतलब रास्ते में ही डेथ हो गई? वो डॉक्टरों ने आई थिंक मेरे ख्याल से रास्ते में डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जब गए तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई इसके अंदर अब कुछ नहीं है, ये मृत हो चुका है। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर ही मर गया, उसको मिंटू ने यहीं मार दिया हो। उसके बाद आप लोग घर लेके आए?
उसके बाद हम घर लेकर आए, पोस्टमार्टम करवाया हमने। पोस्टमार्टम पहले हुआ है बाद में हुआ? पोस्टमार्टम बाद में हुआ है। पहले आप लोग घर लेके आए हैं, फिर हाँ। पोस्टमार्टम हुआ है? नहीं, पहले हम घर पे नहीं लेकर आए, पहले यहाँ से जो है वो सीधा पोस्टमार्टम के लिए गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर आ चुकी थी। हाँ, शाहदरा थाने से उन्होंने अपनी देखरेख में यहाँ से जो है सबको लेकर वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। उसके बाद वहाँ पर जो भी इनको रिजल्ट लगा कि भाई ये मृत है, उन्होंने यहाँ पर मृत घोषित कर दिया। अभी किसी को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने? पुलिस में बताया जा रहा है कि एक मिंटू नामक जो व्यक्ति है, जिनसे लड़ाई हुई थी, जो पुलिस ने हिरासत में ले रखा हाँ, जो इसका संचालक है ट्रेनिंग सेंटर का, उसको कस्टडी में लिया हुआ है। और उसके साथ में एक अन्य व्यक्ति, उसका भाई ये नहीं मैं जानता कौन है, परंतु ये बताया गया है कि इस वारदात में 3 से 4 लोग शामिल थे। जो एक्सपायर हुए हैं उनका नाम क्या है, उनकी एज कितनी थी? जो एक्सपायर हुए हैं उनका नाम बिल्लू था, एलियस में उनको बख्शीराम कहते हैं, बख्शीराम विश्वकर्मा। और उनकी एज आई थिंक मेरे ख्याल से 45 समथिंग, 45 46 मतलब 15 साल के आते। ये इनके बिजनेस कंपटीशन का रिजल्ट आया जी। किसका? जो एक्सपायर हुए उनका नाम क्या है? उनका नाम बख्शीराम है, और जो दूसरा है वो सरदार, उसका नाम मिंटू कहते हैं। तो दूसरा नाम पता है? हाँ, मिंटू के नाम से है, मोटर ड्राइविंग स्कूल भी, और नाम भी उसका मिंटू बोलते हैं। दूसरा नाम कुछ और है उसका, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे। तो ये हुआ क्या, क्यों हुआ? ये हुआ जी, पीछे जो गली है, उस गली के इस तरफ तो मिंटू मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, गली के परली तरफ हमारा मोंटी मोटर्स के नाम से है, मेरे बेटे का नाम मोंटी है। तो इस चीड़ में आके वो अपने बोर्ड वगैरह उठा के हमारे दुकान पे रख दिए, कभी हमारी गाड़ी बंद करा दी, कभी ये कंप्लेंट करा दी। अपनी गाड़ी को रोड के बीच तक रखता था, हमारे पास 2 गाड़ी थी, उसके पास 8-10 गाड़ी थी। तो एक गाड़ी ने हमारे दरवाजे के सामने परमानेंट खड़ी कर दी, मतलब एक दुकान पहले, उस पर अपने बड़े बड़े बोर्ड बनवा रखना, नकल लो सावधान, ये वो टच चलती रहती थी, 12-13 साल चल रही थी। हम तो एक रोन मारते रहते थे कि हर आदमी अपने भाग का खाता है। परसों उसने हमारी एक गाड़ी बंद कराई, हम परसों उसको छुटा लाए, कोई बात से वो चिढ़ गया। कल उसने अपनी कोई प्लानिंग तैयार करी, मतलब आज के लिए, आज सुबह ले जाकर बोर्ड उसने बिल्कुल हमारी दुकान के सामने रख दिया, और वहाँ रखने में छोटा भाई बाहर निकल के आया। जैसे वो बाहर निकल गया तो उनमें हाथापाई शुरू हो गई। अब उस हाथापाई में रिजल्ट आपके सामने है। तो उनको जब चोट लगी है, जब वो हाथापाई हुई है, तो यहाँ गिर गए थे बताया जा रहा है। हाँ, उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने मृत घोषित कर दिया, मतलब रास्ते में ही डेथ हो चुकी? रास्ते में डेथ हो चुकी। उसके बाद पुलिस ने, मैं तो ये कहूँगा कि डेथ यहीं हो चुकी थी। यहीं हो गई थी? हाँ जी। पुलिस ने मामला दर्ज किया? वहाँ पे जाके हम जब वहाँ गए तो वो कहने लगे, देखो अगर आप पुलिस के चक्कर में पड़ना चाहते हो तो आपको यहाँ इसकी वो करवानी पड़ेगी, पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, और अगर चुपचाप ही रहना चाहते हो तो आपका जो है कुछ नहीं होगा। हम इसको चुपचाप अपने घर ले आए जी। वहाँ से पता नहीं कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुई, हमने करी या हमारे में से किसी ने करी या सरदार ने करी। सरदार ने भी करी थी वैसे पहले, हाँ पहले सरदार ने करी थी। वो पुलिस जब वो एक्सपायर हो गया तो पुलिस वाले फिर उसको अपने साथ ही ले गए। हमने जो पुलिस को रिपोर्ट 100 नंबर पे कॉल की थी, वो जाते हुए करी थी रास्ते में से कि हमारे साथ आया, झगड़ा हो गया और हमारे आदमी को चोट लगी, हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जब तक हमें भी नहीं पता था कि ये दम निकल गया है। तो इस चक्कर में जो ये FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद फिर यहाँ जो है पुलिस वाले आते रहे, बयान में वगैरह ली। तो मर्डर जब हमारे सामने हुआ तो हमें तो इतना पता है, वकील तो हमें नहीं, कि भाई 302 लगनी चाहिए। शाम को DSP साहब जब दौरे पे आए तो SHO साहब से कुछ पूछ रहे थे, हमसे ही पूछा गया, उनसे ही पूछा गया, तो कहने लगे जी नहीं सब कुछ ठीक ठाक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आदमी तो इनका गुजर गया, हमने 304 का मुकदमा दे दिया है। फिर हमने पूछा भाई 304 का मुकदमा कौन सा होता है? 302 का, 307 का तो हमने सुना है। तो उन्होंने बताया कि 307 के मुकदमे में कुछ नहीं होता। फिर पोस्टमार्टम होने के बाद जब बॉडी यहाँ पे, जब हमने प्रदर्शन किया यहाँ पे, तो आप लोगों ने 300 चौक पे भी हाँ जी प्रोटेस्ट किया है? हाँ प्रोटेस्ट किया। तो अभी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है? हाँ वो हिरासत में है जी, बता तो ये रहे, हम देख रहे तो हम गए नहीं। नहीं, पुलिस से जब बात हुई तो पुलिस ने बताया हाँ कि वो हिरासत में ले रखा है, लेकिन हाँ आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है? हाँ जी, लेकिन वो सुबह उस टाइम 4 आदमी थे जब झगड़े के लिए आए थे। एक लेडीज उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने के लिए लेकर आया था, सरदार पटा के उसको 2-4 रुपये दे के, और बाकी 2-3 उसको मारने पीटने के लिए। अच्छा, प्लानिंग पूरी पहले से थी? पूरी पहले से थी।
वो तो परसों जब गाड़ी छूट के आई, मारा गया प्लानिंग। परसों जब गाड़ी छूट के आई उससे क्लच के प्लानिंग तो उन्हें कल तैयार कर ली, अटैक आज दिया। तो अभी पुलिस ने जो कार्रवाई की है आप उसे संतुष्ट हैं या पुलिस से कुछ और आप मांग करते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई करी है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैंने उनके सामने अपनी 4 मांगें रखी थी। पहली मांग में 302 लगनी चाहिए। दूसरी मांग में मेरे भाई को बच्चा नहीं है कोई, उसकी वाइफ को उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए, उसका जीवन यापन कैसे होगा। तीसरी मांग में ये जो मौत का खजाना है यहाँ चलना नहीं चाहिए, मोटर ड्राइविंग स्कूल, उसके आचार विचार अच्छे नहीं है, इसलिए माहौल पे और फर्क पड़ेगा। आज मेरा भाई गया, कल किसी और का जाएगा। चौथे में वे चारों आदमी हिरासत में होने चाहिए, जबकि वहाँ अकेला मिंटू बैठा हुआ है। मतलब जो उसमें शामिल थे सब पे कार्रवाई हो? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा लड़का बिता लो। 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो काफ़ी सदमे में हैं, क्योंकि एक छोटे से विवाद ने इतना बड़ा विवाद बन गया कि मानो इंसान की जान चली गई। सोचिए कि कितना ये विवाद बढ़ चुका कि जो मोंटी मोटर्स हैं उनकी यहाँ पर जान चली जाती है। और ऐसे में जो इनका नाम है बख्शी राम है, उम्र 47 साल बताई जा रही है। और ऐसे में जो तमाम सदस्य हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि हमें जो इंसाफ है वो चाहिए, क्योंकि लगातार 4 लोग इस हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। क्योंकि जो परिवार का आरोप है वो यही है कि प्लानिंग के तहत ये सब किया गया था। ये पहले सब पूरी तरीके से प्लानिंग रची गई, उसके बाद ये झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्योंकि लगातार इस तरीके की तमाम जो आरोप हैं वो परिवार लगा रहा है कि हमें सिर्फ मिंटू मोटर्स नहीं, जो उसके साथ तमाम 3 सदस्य और थे, उसमें एक महिला का भी रोल सबसे अहम बताया जा रहा है। और वो बताया जा रहा है बख्शी राम पर कुछ आरोप लगाए जाएं, ऐसा परिवार आरोप लगा रहा है। क्योंकि एक जो परिवार ने अपना सदस्य खोया है, उनका कहना यही है कि लगातार कोई ऐसी बात नहीं थी, हमेशा हम विवाद होता था लेकिन वो सुलझ जाया करता था। इस बार पूरी तरीके से मोंटी ने प्लानिंग कर रखी थी रोज़गार को लेकर, यही था विवाद की मिंटू और मोंटी नाम से ये दोनों दुकानें हैं